फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल टाउन ब्लॉगर अनु राजपूत। तो ये आज के ब्लॉग मैं दोपहर से शुरू कर रही हूँ, यानी टाइम हो रहा था 2:30 बजे। तो मेरे हस्बैंड आम लेके आए थे, तो बस वो ही कट करे थे, मैंने उन्हीं को खाने जा रहे थे तो कट करके मैं लेके आई थी। और आम तो मैंने मंगा लिए थे, पर ना इतने अच्छे नहीं थे, बहुत ही मतलब मीठे मीठे नहीं थे। क्योंकि पता नहीं बारिश वारिश तो हो गई है, पता नहीं आम क्यों मीठे नहीं थे, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगे। पर ये ना आम किसको पसंद नहीं होता, मेरा तो फेवरेट फल है आम। एक्चुअली सबका ही फेवरेट होता है, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं खाए जा रही थी, क्योंकि ये अभी ना जब से आम वाला सीज़न शुरू हुआ है, फ़र्स्ट टाइम ही हमारे घर आए हैं। अभी तो ये लेके नहीं आ रहे थे, क्योंकि अभी वैसे ही वाला आम मिल रहा है, क्योंकि पका रहे उन्हें, कच्चे आम को जैसे पकाया जाता है ना पाल में, ऐसे ही करके पका रहे थे। तो बस उसी को एंजॉय कर रहे थे। तो एंजॉय करते करते हम लोग आपस में बातें भी कर रहे थे। और यहाँ देखो, मेरा अनमोल आपको अपनी एक्टिविटी दिखाता रहता है। वो बिल्कुल कैमरे के सामने खड़ा हो जाता है, उसको पता नहीं क्या भूत चढ़ जाता है, वो ऐसे ही इंजॉय करता रहता है। और तो मैं इनसे यही बात कर रही थी, मैंने कहा इसमें तो बिल्कुल टेस्ट नहीं है। तो बोली पता नहीं तुम्हें क्या आप हो जाता है, तुम पीछे पड़ जाती हो एक बात, क्योंकि लेके आना अब खाओ इन्हें। तो इन्होंने तो बस खाया भी नहीं था, क्योंकि इन्होंने एक हाँ को खा के देखा तो इन्हें अच्छा नहीं लगा। तो जैसे आपको बताया, मेरा तो इतना फेवरेट है भैया, मैं तो रुक नहीं पाती। तो पता है आम की बात से ना एक बात याद आ गई। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मुझे शुरू से ही आम का बहुत शौक है। तो हम मौसी के घर जाया करते थे, उनके घर ना आम बहुत आते हैं, बाग वगैरह हैं, तो आ जाते थे। तो ये सब लोग खाते थे, तो मैं बहुत शर्माती थी पहले। तो एक आम लेके कोने में बैठ के खाती थी। और जब मेरे मौसा जी चले जाते थे, तो मैं बाल्टी पर टूट पड़ती थी, तो वो मुझे चोरी छुपी खिड़की में से देखते थे कि ये मेरे सामने तो खाती नहीं है, जब मैं चला जाता हूँ ये ऐसे टूट पड़ती है जैसे कब से इसे आम नहीं मिला। तो आम सच में मैं तो चाहती हूँ ये पूरे साल सीजन ना आम का ख़त्म ही ना हो यार, मुझे इतने पसंद है आम, चाहे वो मीठे हो चाहे खट्टे हो, कैसे भी हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसी को हम इंजॉय कर रहे थे, इंजॉय करते करते बातें ही कर रहे थे। और ये मुझे सुनाई जा रहे थे ये आम बिल्कुल स्वाद नहीं, क्योंकि इनको अच्छे नहीं लगे थे। जब इन आम में स्वाद नहीं था, क्यों मंगाया था, क्यों रट लगा लेती है एक बात की, अब तुम ही खाना इनको। तो अब कह रहे अब नहीं लाऊंगा दोबारा। मैंने कहा भाई ऐसे मत बोलो भैया, लाने तो पड़ेंगे ही। तो बस यहाँ पे इसकी मस्ती शुरू हो रही थी, आप लोगों को दिखा रहा था इसकी मस्ती। देखो चेयर उल्टी करके पता नहीं क्या क्या करता रहता है, इसको पता नहीं, इसको ना कैमरे के सामने ही पोज देने होते हैं। बस देखो वहाँ बैठ गया है, अब बैठ के कान में खुजली, कभी कहीं खुजली, इसको पता नहीं क्या है लड़के को। मैं इसे बोल रही थी, मैं कहा हेलो कर दो, कि नहीं मैं हेलो नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता। तो ये इसको पता भी है कि लाइक भी करा जाता है। इतनी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन वो ना वीडियो वगैरह देखता है, मोटू छोटू का जो आता है वो देखता है, तो उस पर वो ऐसे ही बोलता है ना छोटू लाला कि लाइक करना सब्सक्राइब करना, तो ऐसे ही करता है, नहीं मम्मा मैं नहीं करता, नहीं मम्मा। तो बस अब देखो वो अपनी शरारत दिखाता है, इससे ना मन में घर में बहुत रौनक रहती है, मन भी लग जाता है। मैं तो वैसे भी लॉकडाउन से पहले भी कहीं नहीं जाती थी, अब तो लॉकडाउन ओपन हो गया है तो वैसे भी नहीं, मुझे तो अपने घर में बहुत सुकून मिलता है और अपने घर में ही अच्छा लगता है। ये कहते हैं घर का कीड़ा तो कहीं नहीं जाती, मैंने कहा ठीक है हम तो घर का ही कीड़ा सही है। उसके बाद हम आ गए थे बाहर, क्योंकि इसको जाना था बाबा पास, यानी अम्मा बाबा पास जो यहीं रहते हैं। मतलब कौन रहते हैं अम्मा बाबा जैसे, मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं आ गई थी बैंगन का भरता बनाने, यानी मैं आपको दिखा रही थी। वैसे तो बैंगन का भरता हर किसी को बनाना आता है, पर मैं कैसे बनाती हूँ ना, मैं बीच में से ना बैंगन को कट कर लेती हूँ। तो कट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इस टाइम जो बारिश वगैरह हुई है, वैसे भी बैंगन में एक्चुअली हमेशा ही कीड़ा वीड़ा सा कोई निकल जाता है, तो डर ख़त्म हो जाता है काटने से। तो मैंने ना उसे बीच में से काट लिया था, काट के ही मुझे पता चल गया था कि हाँ इसमें कुछ है तो नहीं, तो आदमी निश्चित होकर बना सकता है। तो बस मैं उन्हीं को सेक रही थी, तो मेरे पास स्टैंड नहीं था गैस पे रखने का, तो मैंने ऐसे ही करके, तो इस तरह से आपको सेकना है ना, उसकी जो ऊपर की जो परत होती है वो आराम से आपको निकल जाए, मतलब पता चल जाएगा आपको जब वो सीखते हैं। तो चाकू डाल के देख लेना, अगर चाकू अंदर से गंदा आता है, यानी बैंगन लपेटा हुआ आता है, तो वो अभी अंदर से कच्चा है। अगर वो चाकू आपका बिल्कुल प्लेन निकलता है तो वो पक चुका है अंदर से। तो बस मैंने उसके बाद कढ़ाई रख लिया है, कढ़ाई में मैंने जो तेल जीरा सरसों जो होता है वो सब डाल दिया है, प्याज डाल दिया है। तो प्याज को ना कद्दूकस कर रखा है मैंने। प्याज को आप मिक्सी कभी ना करें, क्योंकि हम तो ऐसे ही खाते हैं और लोगों को तो पता नहीं, लेकिन क्योंकि मिक्सी करने से ना भरते में बिल्कुल एकदम बारीक सी सब्ज़ी हो जाती है, वो भी नहीं अच्छी लगती है, थोड़ी दरदरी सी सब्ज़ी अच्छी लगती है भरते वाली। तो मैंने कद्दूकस कर लिया था।
तो कद्दूकस करना ही मैं आपको बताऊंगी, अगर आज भी आपकी मर्ज़ी है। और बैंगन को मैंने मैश कर लिया था और मैंने इसमें आलू भी डाले हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भरते में ना वैसे नहीं खाते हैं वो, आलू जब तक ना डाल दो तो उन्हें अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा जब वो नहीं खाएंगे तो क्या। तो उधर मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी। सब्ज़ी बनने के बाद मैं आ गई थी यहाँ, शाम का टाइम हो रहा है, बज रहे थे 6। तो ये जो मैंने ब्लैंकेट थे ये धोए थे। अब तुम आप कहोगे कि गर्मी में ब्लैंकेट, तो यहाँ कभी कभी ना कूलर में भी ठंड लग जाती है, तो हम ये ओढ़ लेते हैं। एक इनका था, एक मेरा था। तो बस ये ब्लैंकेट ओढ़ के फिर मैं प्रेस करने लगी थी। तो आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे। तो बस सुबह से शाम तक काम ही नहीं ख़त्म होते ये फिर भी इनको चैन नहीं है। मुझे 4 बातें मेरी टांग खींचने में लगे रहते हैं। तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊँ, तंग आ गई हूँ। कितना भी करो यार, कभी खुश ही नहीं होते हैं। तो बस ये प्रेस कर दी थी, इनके कपड़ों पे प्रेस करने लग रही थी। पूरा दिन तो काम करते करते निकल जाता है, उसके बाद भी इनकी 4 बातें सुनो, पता नहीं क्या है। हाँ, यही है लाइफ औरत की। मतलब ऐसे नहीं, कभी कभी मेरी मतलब ऐसे कुछ नहीं करते, टांग खींचने में लगे रहते। इनको बड़ा मज़ा आता है जब तक ये मेरी टांग नहीं खींच लेते, कि जब तक मुझे नहीं कर लेते ना, मैं एकदम वैसी इमोशनल सी नहीं हो जाती। तो इनको ना अच्छा लगता है कि जब तक मैं खुश रहूँगी तो कहेंगे अरे तू बड़ी खुश है, चल तुझे अभी रुलाता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद मेरी प्रेस हो गई थी। मुझे हंसी भी आ रही है वॉइस ओवर करने में। तो मेरी प्रेस हो गई थी, तो मैं अपने कपड़ों को अलमारी में लगा रही थी। अलमारी में लगाने ये ना मैंने अलग अलग सबके रखे हुए हैं, मेरे अलग हैं, इनके अलग हैं। इससे क्या होता है ना, बच्चों हमारे से कपड़ा निकालते तो परेशानी नहीं होती। उसके बाद हमारा अनमोल चला गया था अम्मा बाबा के पास। तो बहुत जल्दी मैं इसके अम्मा बाबा से आपको मिलाने वाली हूँ। बहुत जल्दी आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है, कौन से अम्मा बाबा, कहाँ के अम्मा बाबा। तो आपको मेरे अगले वीडियो में पता चलेगा कि कौन से अम्मा बाबा जो हमारे पास यहीं पे रहते हैं जहाँ हम रहते हैं। तो ये अब बाबा के पास जा रहा था। उसके बाद इवनिंग टाइम आ गया था, तो ना ऐसे रोज़ रोज़ रोटी कुछ ऐसा खाने का, हल्का खाने का मन कर रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता है गर्मी भी काफ़ी हो रही है। तो मैंने बनाई थी खिचड़ी, तो वो खिचड़ी हो गई थी थोड़ा टाइट। तो फिर उन्होंने मुझे सुना डाला, ये क्या बनाई है, जाओ तुम ही खा लो। ये थोड़ा ना मतलब खा लेते हैं हंसी मजाक में। पता है ना, हस्बैंड वाइफ में नोक-झोंक चलती रहती है, और कहते हैं जहाँ तकरार होती है वहाँ ना बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो बस ये ऐसे कह रहे थे कि कितनी टाइट बना, और वो थोड़ा ना पानी, मुझे ध्यान नहीं रहा, मम्मी का फ़ोन आ गया। और माँ बेटी की जब बातें होती है ना, शुरू ख़त्म ही नहीं होती, यहाँ की वहाँ की, पता नहीं कहाँ की निकल जाती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, अपना ख्याल रखिएगा।